हेलो एवरीवन, दिव्या दिस साइड। वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था अबाउट डिमांड, व्हाट इज़ डिमांड एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड हमने कुछ उससे रिलेटेड एक दो टॉपिक्स और कवर किए थे। आज हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और एक दो टॉपिक्स और हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स थे वो? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इन सारे फैक्टर्स के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, डिटेल में पढ़ लिया था। और ये सारे फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को तो इफ़ेक्ट करते ही हैं, लेकिन मार्केट डिमांड को भी ये इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि ये डिटर्मिनेंट्स भी हैं मार्केट डिमांड के। ठीक है, मार्केट डिमांड को ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, उस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है या कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है उसमें लेडीज़ ज़्यादा हैं, जेंट्स ज़्यादा हैं, या यंगस्टर्स या किड्स ज़्यादा हैं, या ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हैं। उनकी डिमांड पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी एरिया में लेडीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स, ड्रेसेस, साड़ी, सूट्स, इनकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, और किसी एरिया में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हैं तो वहाँ पर स्टिक्स जो होती हैं जिससे वो सहारा लेकर चलते हैं ओल्ड एज पीपल, या व्हील चेयर्स वगैरह, या इस तरह की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, सो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग द मार्केट डिमांड। सीजन एंड वेदर ऑल्सो इफेक्ट्स द मार्केट डिमांड। देखिए, सीज़न क्या चल रहा है, रेनी सीज़न है, समर्स चल रहे हैं या विंटर्स चल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा मार्केट डिमांड। समर्स में एसी की, कूलर की डिमांड ज़्यादा होगी, और विंटर्स में गीज़र की या फिर इस तरह की चीज़ों की, हीटर्स की डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। तो ये सीज़न एंड वेदर पे डिपेंड करेगा मार्केट डिमांड। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे भी डिपेंड करेगा कि किसी पॉपुलेशन, किसी एरिया में जो पॉपुलेशन है उसमें रिच लोग ज़्यादा हैं या पुअर पीपल ज़्यादा हैं, या मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं या अपर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं उसके लेवल पर। क्योंकि जितने ज़्यादा रिच या अपर मिडिल क्लास लोग होंगे उनकी लग्जरीज़ की डिमांड वो ज़्यादा करेंगे, है ना। तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि उनकी जो उस पर्टिकुलर एरिया का डिमांड फैक्टर क्या है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ओके, come to the next topic, डिमांड फंक्शन। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और पर्टिकुलर कमोडिटी के बीच में जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनमें वो रिलेशनशिप बताता है डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। फैक्टर्स हमने पढ़े थे ना सारे, डिमांड फंक्शन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को, मार्केट डिमांड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड होती है तो ऑब्वियसली इनके फंक्शंस जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। तो सिर्फ जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो होता है वो सिग्निफाई करता है, फंक्शन सिग्निफाइज एक तरह से सिग्निफाई करता है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड जो उनके फैक्टर्स हैं जो उनको इफेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे? देखिए, इस तरह से हम उसको सिग्निफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को। एफ ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी एक्स, पी आर वाई, टी एफ, वेयर डी एक्स जो होगा उसको वो क्या होगा, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, कोई भी कमोडिटी हो,
prices of related goods, tastes and preferences, T stands for, and PX stands for price of the given commodity X, income of the consumer, Y का मतलब होता है, F means expectation of change in price in future. So ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को. तो ये सारे फैक्टर्स को हम क्या सिग्निफाई करता है, ये हम एज अ फंक्शन के ऐसा इस तरह से इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं. ठीक है, सेम एज मार्केट डिमांड फंक्शन भी. मार्केट डिमांड फंक्शन refers to the functional relationship between market demand and the factors affecting market demand. जो factors उसको इफेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में और मार्केट डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको सिग्निफाई करना उसको कहते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन. ठीक है, तो उसको कैसे सिग्निफाई करेंगे, dx इक्वल्स टू इस तरह से सिग्निफाई किया जाएगा, f ब्रैकेट में px pr y tf POSD, इस तरह से dx को क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड ऑफ कॉमोडिटी x. ठीक है, PR प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, T स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, PO स्टैंड्स फॉर साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, PX स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी x, Y इज फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड F stands for expectation of change in price in future. So these are the factors affecting market demand. और उसके फंक्शनल जो उनका फंक्शनल रिलेशनशिप होगा हम उसको इस तरह से सिग्निफाई करते हैं. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिमांड शेड्यूल. व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर स्टेटमेंट होता है. जो हमने पढ़ा था पहले, जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हम टैबुलर स्टेटमेंट्स बनाते थे जिसमें हम एक साइड वो नंबर ऑफ कॉमोडिटी लिखते थे, फिर कॉमोडिटी कितनी कितनी यूज़ हो रही है वो सारी कॉमोडिटी लिखते थे, है ना. तो वो डिमांड शेड्यूल ही तो होता है. डिमांड शेड्यूल इज़ अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कॉमोडिटी being demanded at various level of price during a given period of time. ठीक है, a demand schedule can be determined both for individual buyers and for entire market obviously, है ना. टाइप्स को हम इसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी होता है एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल भी होता है ना. सो दोनों कैटेगरीज के लिए हम अलग अलग शेड्यूल बनाते थे. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अगर हमें बनाना है तो हम इंडिविजुअल के लिए अलग बनाएंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना है तो मार्केट के लिए उस हिसाब से मार्केट एज अ मार्केट डिमांड शेड्यूल बनेगा. कैसे बनेगा कब देखते हैं एक बारी. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various levels of price during a given period of time. This is individual demand schedule. जब हम किसी एक इंडिविजुअल के डिमांड के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया. इस तरह से हम एग्जाम्पल ले लीजिए, प्राइस हम लिख देते हैं किसी कॉमोडिटी का, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड किसी कोई भी कॉमोडिटी हम एक्स ले लेते हैं जिसको हम यूनिट्स में उसको मेजर करेंगे और हमने इस तरह से उसको देखिए प्राइस जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं डिमांड बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. ओके, नेक्स्ट इज market demand schedule. Market demand schedule refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that all the consumers are willing to buy at various levels of price during a given period of time. इसमें हम सारे consumers की बात करेंगे, जो उस पर्टिकुलर एरिया के सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड के बेसिस पे मार्केट डिमांड शेड्यूल बनेगा. ठीक है, जैसे हम किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस ले लेते हैं कि कम होते जा रहे हैं 5 4 3 2 1, इस तरह से हमने शेड्यूल बनाया और उसमें इंडिविजुअल डिमांड की यूनिट्स हमने लिखी कि किसी हाउस होल्ड ए की डिमांड ये है, ऐसे ऐसे बढ़ रही है 1 2 3 4 5. ठीक है, हाउस होल्ड बी की डिमांड ये है 2 3 4 5 6. ठीक है, हम उसको मार्केट डिमांड करेंगे. मार्केट डिमांड कैलकुलेट जब करेंगे तो दोनों हाउस होल्ड ए की डिमांड को और हाउस होल्ड बी की डिमांड को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो वो हो जाएगी मार्केट डिमांड. सो दिस इज मार्केट डिमांड. 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, ये सारी हो गई, और बाकी सारी जितने भी 5 + 6 = 11. दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल. ठीक है, हम इस तरह से मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज डिमांड कर्व. अगर हमें डिमांड कर्व बनाना है, हमने डिमांड कर्व के बारे में भी हमने सारी चीज़ें प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ लिया था कि डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जब हम डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और उसको जॉइन करते हैं. जो हमने प्लॉट किए होते हैं पॉइंट्स, उनको जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो डिमांड कर्व होता है.
डिमांड कर्व को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, ठीक है. इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. जो हमने डिमांड शेड्यूल बनाया उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, सो वो क्या होगा, डिमांड कर्व होगा. तो ये भी 2 टाइप्स का होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व या फिर और दूसरा कौन सा होगा, मार्केट डिमांड कर्व. तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है. देखिए जैसे हमने पीछे बनाया था ना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया. ये प्राइजेस लिखेंगे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड हमने लिख दी जो यूनिट्स में थी, और पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए. पॉइंट्स ज्वाइन करके जो, और ये जो ज्वाइन हो गए, ये क्या होता है, डिमांड कर्व. दिस इज डिमांड कर्व. ओके, नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल. जो हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया था, जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसके पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो वो होता है मार्केट डिमांड कर्व. हमने हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड बी का डिमांड शेड्यूल बनाया था, उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया लाइक दिस. ये होगा हमारा DA DB, ठीक है. और ये जो दोनों का एडिशन हुआ था वो था हमारा DM, ठीक है. तो ये अब आप देख रहे हैं कि DM इज़ फ्लैटर देन DA एंड DB. वाई सो, वाई DM इज़ फ्लैटर देन DA एंड DB? क्योंकि देखिए जब प्राइस चेंज होते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड के बदले, उसके प्रपोर्शन के बदले में जो मार्केट डिमांड होती है वो ज़्यादा चेंज होती है. अगर किसी मार्केट में किसी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो डिमांड, जो मार्केट डिमांड है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बजाय कि जो इंडिविजुअल डिमांड है. इसलिए जो मार्केट डिमांड का कर्व है वो फ्लैटर होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है. मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर then the individual demand curve. It happens because as price changes, proportionate change in market demand is more than proportionate change in individual demand. Clear है? ओके, नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. स्लोप हम जब बनाते हैं डिमांड कर्व का तो वो क्या सिग्निफाई करता है, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है. सॉरी, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है. जैसे जैसे प्राइस कम या ज़्यादा होता है उस हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है. तो उसको हम अगर फॉर्मूले में मेंशन करें तो कैसे करेंगे उसको, चेंज इन P, दिस डेल्टा सिग्निफाइज चेंज, दिस डेल्टा सिग्निफाइज चेंज, चेंज इन P डिवाइडेड बाय चेंज इन Q. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है. तो अगर आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला पुट करके, ठीक है. सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का ये फॉर्मूला है. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज. हमने मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ा आज, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या थे. नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे. हमें पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड और उससे रिलेटेड और भी छोटे मोटे टॉपिक्स जो होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.